हूँ आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे, पुलिस प्रशासन से सवाल देना पड़ेगा, हर एक जुर्म का जवाब करेंगे, छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में आरोपियों की पेशी हुई है। नासिर, इमरान और कफील की पेशी हुई है एनआईए कोर्ट में। एनआईए ने नासिर और इमरान को रिमांड पर ले लिया है। एनआईए ने दोनों आरोपियों को 8 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं कफील न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलीम की पेशी हुई। और देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आज जो 3 आरोपी थे उनकी न्यायिक जो रिमांड थी वो उसकी अवधि कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई और इनमें से 2 आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर लिया गया। वहीं एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं जो मुख्य आरोपी सलीम है उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। और हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, 2 आरोपियों को तो 8 दिनों की रिमांड पर ले लिया गया और एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी सलीम है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल सलीम को लेकर के जो एनआईए के पीपी हैं वो भी बहुत कुछ नहीं बता पाए हैं। लेकिन अगर हम बात इन दोनों की करें, चूंकि सलीम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है तो बेऊर जेल में बंद है। 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ही सलीम रहेगा। उसके साथ साथ जो कफील है जिसकी पेशी आज एनआईए कोर्ट में इमरान और नासिर के साथ एनआईए के अधिकारियों ने कराई थी, तो सलीम को जो है वो पहले से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कफील भी आज से जो है न्यायिक हिरासत में रहेगा। इमरान और नासिर की बात कर ले तो ये दोनों अगले 8 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पे माफ कीजिएगा रिमांड पे जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए के कोर्ट अदालत में जो है 8 दिनों की रिमांड मंजूर किया है। हालांकि एनआईए ने इन दोनों की रिमांड, नासिर और इमरान की रिमांड जो है वो 10 दिनों की मांग की थी, लेकिन 8 दिनों का रिमांड ग्रांट किया है कोर्ट ने। तो अगले 8 दिनों तक एनआईए के पास ही इमरान और नासिर रहेगा और इन दोनों से जो सवाल है अब तक नहीं पूरे हो पाए हैं उन सवालों का जवाब एनआईए खंगालेगी। साथ ही साथ उन ठिकानों पर भी लेकर के जाएगी जहां से इनपुट इनके द्वारा दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब ये एनआईए की जो जांच है वो काफी तेज गति से आगे चल रही है। किस बेसिस पे कफील को न्यायिक हिरासत में भेजा गया? क्या ये माना जाए कि कफील से पूरी पूछताछ कर ली गई है एनआईए के द्वारा? देखिए, अभी ये कह पाना कि पूरी पूछताछ हो गई है ये जल्दीबाजी होगी। हो सके तो सलीम को जब रिमांड पे लेगी, जैसा कि बात एनआईए के जो वकील हैं या अधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कफील को भी जो है आगे रिमांड पर लिया जा सकता है। उस वक्त लिया जा सकता है जब सलीम की गिरफ्तारी, सलीम को जो है वो रिमांड पर जो है एनआईए लेगी। लेकिन बात नासिर और इमरान की करे तो ये दोनों अगले 8 दिनों तक रिमांड पे ही रहेंगे एनआईए के पास और पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। पूछताछ के दौरान क्या बातें सामने आती है, क्या खुलासे होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सलीम जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है, जो मुख्य साजिश करता है, वो अब तक एनआईए के रिमांड में नहीं आया है और चूंकि न्यायिक हिरासत में है तो ऐसे में जब सलीम को रिमांड पर लेगी एनआईए तो उस वक्त हो सके तो कफील को दोबारा से रिमांड जो है वो मांग सकती है। फिलहाल नासिर और इमरान को एनआईए ने रिमांड पर लिया है और ये भी बात कही जा रही है, आधिकारिक सूत्र जो है उनसे जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से जिस तरह से पिछली दफा पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर के रवाना हो गई थी एनआईए, तो इस बार भी एनआईए जो है कफील चूंकि न्यायिक हिरासत में है, सलीम न्यायिक हिरासत में है, तो जो बच्चे इमरान और नासिर इनको अपने साथ दिल्ली ले जा सकती है। दिल्ली ले जाकर के वहां पे पूछताछ करेगी एनआईए। अमित, ये बताइए कि एनआईए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, सबको अलग अलग बिठाकर भी पूछताछ की गई, साथ में बिठाकर भी पूछताछ की गई, लेकिन इस पूछताछ के बाद क्या, आखिर एनआईए की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगे की रणनीति क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जब आधिकारिक सूत्रों से हम खंगाल रहे थे तो उनके तरफ से कहा गया कि चूंकि अभी कई राउंड जो है पूछताछ होना बाकी है, इमरान और नासिर ने कई अहम इनपुट्स जो है वो दिए, उसके आधार पर पिछली दफा जब रिमांड पर थे
6 दिनों के रिमांड पर आज वो रिमांड अवधि पूरी हुई थी और उसी रिमांड अवधि पूरी होने के कारण इन लोगों को पेश किया गया था एनआईए कोर्ट में। तो जब रिमांड पर थे तो उस समय एनआईए की टीम नासिर और इमरान को लेकर के हैदराबाद भी गई, कैराना भी गई, कई ठिकाने थे जहां पर ले गए और उसके आधार पर कई अहम जानकारी एनआईए के हाथ लगी। बड़ी मोटी जो फाइल है वो आज लेकर के एनआईए जब प्रोड्यूस करने जा रही थी इन लोगों को, तो एक बड़ी मोटी फाइल जो है वो एनआईए के अधिकारी अपने साथ रखे हुए थे, वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया। उसी फाइल में जो बातें थी उसी के आधार पर ग्रांट किया गया है रिमांड इन दोनों का, इमरान और नासिर का। तो जाहिर सी बात है कि जब इस बार भी पूछताछ होगी तो कई अहम तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।